नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से शब्द भेद। कौन सा शब्द किस देश से लिया गया है, किस भाषा का है और ये टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। पवित्र, कुशल, जलज या फिर विनिमय। तो इसका सही आंसर है योग रूढ़ शब्द जो है वो है जलज। अगला प्रश्न है, नमक किस भाषा का शब्द है। फारसी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर जापानी। तो इसका सही आंसर है नमक जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 3 या फिर 5। तो इसका सही आंसर है स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। अंबुज, लोटा, अग्नि, खेत। तो इसका सही आंसर है जो देशज शब्द होते हैं, जो देसी भाषा के शब्द होते हैं उसे कहते हैं देशज शब्द। तो ये है लोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। लेखक, विद्यालय, पुस्तक या फिर योगी। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो यौगिक शब्द है वो है विद्यालय। ये बना हुआ है विद्या धन आलय। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, संकर या विदेशज। तो इसका सही आंसर है तत्सम। तद्भव शब्द वो होते हैं जो आम भाषा में बोले जाते हैं। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। और विदेशज शब्द जो होते हैं वो विदेशी। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तत्सम, देशज, तद्भव या फिर विदेशज। तो इसका सही आंसर है विभावरी जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसलिए हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द या फिर विदेशज शब्द। तो इसका सही आंसर है दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है, जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। योग रूढ़, मिश्रित शब्द, विदेशज या फिर संकर शब्द। तो इसका सही आंसर है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ क्या है। तत्सम शब्द, विदेशी शब्द या फिर तद्भव शब्द या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो तीसरा शब्द बनता है वो बनता है संकर शब्द। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तत्सम शब्द, देशज शब्द या फिर तद्भव शब्द या फिर संकर शब्द। तो इसका सही आंसर है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है देशज शब्द।
अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव शब्द, देशज या फिर तत्सम शब्द या फिर संकर शब्द? तो इसका सही आंसर है संकर शब्द। रेलगाड़ी जो है वो संकर शब्द है। ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। रेल ये इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है रेल, और गाड़ी ये देशज भाषा का शब्द है रेल गाड़ी। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है, तो इसलिए ये हो जाएगा संकर शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है कारतूस अंग्रेजी। ये कारतूस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में योग रूढ़ शब्द हैं? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, दशानन। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी? तो इसका सही आंसर है रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या जापानी? तो इसका सही आंसर है किताब अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, लीची किस भाषा का शब्द है? चीनी, अरबी, पुर्तगाली, हिंदी? तो इसका सही आंसर है लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की? तो इसका सही आंसर है फ्रेंच। हिंदी में अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, विदेशज। बाल्टी जो है वो विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम पुर्तगाली भाषा का या फिर देशज या फिर फ्रेंच भाषा का? तो इसका सही आंसर है बाल्टी जो है वो है पुर्तगाली भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर जापानी? तो इसका सही आंसर है आल्पीन, गमला ये जो हैं वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? तो इसका सही आंसर है कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी? तो इसका सही आंसर है रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है? देशज शब्द, तत्सम शब्द, विदेशज शब्द या तद्भव शब्द? तो इसका सही आंसर है अमीर शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का, अरबी भाषा का या फिर पुर्तगाली भाषा का? तो इसका सही आंसर है वकील शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी या चीनी? तो इसका सही आंसर है अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है यौगिक। ये जो है पाठशाला यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, गजानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो गजानन जो है वो योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची? तो इसका सही आंसर है कैंची। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर मिश्रित? तो इसका सही आंसर है कि जिस शब्द के सार्थक खंड हो सकें उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक? तो इसका सही आंसर है लंबोदर। ये योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता या फिर सौंदर्यता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सौंदर्यता। ये अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है? गेहूँ, पाठशाला, पेन या फिर शहद? तो इसका सही आंसर है यौगिक शब्द है पाठशाला। अगला प्रश्न है, महल किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, अरबी, हिंदी, फारसी? तो इसका सही आंसर है महल जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चारपाई, शहद, कमल या फिर दुग्ध? तो इसका सही आंसर है योग रूढ़ शब्द है चारपाई। इज्जत कैसा शब्द है? तद्भव, विदेशी, देशज या फिर तत्सम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, विदेशी शब्द। पुलिस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर रूसी? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। पुलिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? अल्लाह, किताब, अखबार, अमरूद? तो इसका सही आंसर है अमरूद। अमरूद जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? आमदनी, कारीगर, आसमान या फिर दवा? तो इसका सही आंसर है दवा। दवा अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, पपीता किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, हिंदी, अरबी? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। पासे पपीता, पासे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, जार किस भाषा का शब्द है? रूसी, अरबी, पुर्तगाली या फिर फारसी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, रूसी। ये रूसी भाषा का शब्द है जार। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, हिंदी, अरबी, पुर्तगाली? तो इसका सही आंसर है चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, बम किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, देशज,
अपभ्रंश या फिर डच। इसका सही आंसर है डच। डच भाषा का शब्द है वम। अगला प्रश्न है चार्ट कैसा शब्द है? विदेशज शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या फिर तत्सम शब्द? तो इसका सही आंसर है चार्ट जो है वो देशज शब्द है। आज का लास्ट प्रश्न है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी? तो इसका सही आंसर है स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये थे महत्वपूर्ण 45 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, टीजीटी, एलटी ग्रेड और पीजीटी में व्याकरण सही करना चाहते हैं तो वासुदेव नंदन की किताब लें, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।